जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के मन में खुशी की कोई बात है, कोई ऐसी बात है जिसको आज सुन के इनको दिल से बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, तो वो बात ये आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है अपने जज्बातों को लेके कुछ क्लैरिटी मिली है या फिर चाहत को लेके भी कुछ बात है, लेकिन एक्साइटमेंट से भरी कोई तो न्यूज़ है जो ये आपको सुनाने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिलहाल इतना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है कि इनको लग रहा है कि जैसे आपके बिना ये पल पल तड़प रहे हैं। यहाँ पे मोमबत्ती जैसे मेल्ट हो रही है, वैसे ही इनका दिल काफ़ी ज़्यादा पिघल रहा है आपके प्यार में। अगला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अकेले बैठे हुए ये रोमांटिक सपने काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। इर्द गिर्द कई सारे पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, वो बताते हैं कि रोमांटिक जज्बात हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दो बर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन की चाहत है। इनका बस यही मन कर रहा है कि फ़िलहाल इनका दिल जो भी आपके लिए फील कर रहा है ये खुल के आपको वो बातें बता दे, और कहीं ना कहीं वो बातें सुन के आपके भी दिल में वैसे ही खुशी की लहर दौड़ जाए जैसे ये खुशी महसूस कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये किसी भी हालत में अब आपको खोना नहीं चाहते। पास्ट में हो सकता है इनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिसकी वजह से ऑलरेडी इनको लगता है इन्होंने ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा समय बिता दिया है, और अब जब इनके दिल में वो एहसास और ज़्यादा उमड़ रहे हैं तो और ही ज़्यादा ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रुकना चाहते। अगला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी वक्त से हो सकता है ये आपके सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, वहाँ पे भी शायद आजकल आप इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है, और इसीलिए इनको फिक्र हो रही है कि न जाने आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कहीं आप उनसे खफा होके और ज़्यादा तो इनसे दूरी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे ना, ये ख्याल उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है क्योंकि शायद आपने उनको इग्नोर बहुत ज़्यादा करना शुरू किया है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ वांड्स भी आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, मतलब अब ये पर्सन अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। दोनों ही कार्ड्स में घोड़ा है और घोड़े पे सवार जो पर्सन है वो आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है। वैसे ही ये पर्सन भी हाथ में जो पेंटिकल है उसको रिप्रेजेंट करता है उनके दिल की ख्वाहिश को, तो मिलने की बहुत ज़्यादा चाहत है इनके दिल में। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, आपको पाने के लिए यूनिवर्स से दुआएं प्रार्थनाएं मांग रहे हैं। यहाँ पे टेबल पे सॉर्ड रखी हुई है, जिसका मतलब ये है कि शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रहा दोनों के बीच में, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इनका प्यार का कप है वो बिल्कुल खाली है, और ये तो पैशनेटली आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यूनियन कब होगा, ये शायद सवाल वो डिवाइन से पूछ रहे हैं या फिर डिवाइन से जिद कर रहे हैं यूनियन के बारे में। और फाइनल कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ढेर सारे पैसे यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हैं और ये सोच रही है, प्लानिंग कर रही है। वैसे ही उनके दिल में भी अपनी ख्वाहिशों को लेके काफ़ी कुछ चल रहा है। लंबे समय से हो सकता है ये किसी बात को लेके सोच रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पे तो अब ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं, अब वक्त है उनको सही जगह पे इन्वेस्ट करने का या फिर मनचाही चीज़ लेने का। वैसे ही ये पर्सन भी अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। लिपनेस
का कार्ड बताता है कि जैसे फल लगे हुए हैं और अब वक्त आ गया है उनका जो है स्वाद चखने का, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि ज़िंदगी में जैसे सही वक्त आ गया है कि उनको भी अपने जो भी उन्होंने अब तक अच्छे कर्म किए हैं उनका फल जैसे मिलना स्टार्ट हो गया है। टोटलिटी का कार्ड बताता है ये आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा रिस्क लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों की भी ज़िंदगी चेंज हो जाए। अब तक ये पर्सन हिचकिचा रहे थे आगे बढ़ने के लिए या फिर ज़िंदगी में कोई रिस्क लेने के लिए, लेकिन अब शायद आपके खामोशी की वजह से इनको समझ में आ रहा है कि इनको एक्शन लेनी ही चाहिए। द आउटसाइडर का कार्ड बताता है कि इन्हें लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी से आपके वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहे हैं और आपकी नज़रों में जैसे वो एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं कि जिसकी आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपने आप की ये जो इमेज है आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हुई उसको चेंज करना चाहते हैं और एज ए लवर दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अब ये पर्सन अपने दिल की आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हैं। पहले हो सकता है ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे थे, प्रैक्टिकल बातों के पीछे भाग रहे थे, पैसा, करियर, मटेरियल बातें, इन्हीं सभी चीज़ों में उलझे हुए थे, जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे या फिर हो सकता है आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब जैसे इनकी दिल की आवाज़ इनको बोल रही है कि अपने प्यार का इजहार नहीं करोगे या फिर अब सही वक्त पे अगर इस प्यार को थाम नहीं लोगे तो हमेशा के लिए इसको खो देगे। और शायद जैसे ही 5 ऑफ कप्स के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, आपको खोने का डर अब इनको काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड भी यही बता रहा है कि अपने मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उन पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली मिल के बातचीत करना चाहते हैं। अवेयरनेस आ गई है। पहले अगर नादानी का आलम था, काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग की वजह से सिर्फ इमेजिनेशन में खोए रहते थे या फिर आपको ग्रांटेड ले रहे थे कि ये कहाँ जाने वाला है, तो वो हालात अब बदल गए हैं। इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है ये और ज़्यादा आपके प्यार में आपके बारे में सोचने लगे हैं और कहीं ना कहीं आपको पाने की चाहत भी हद से ज़्यादा जुनून की तरह छा रही है। और फाइनल कार्ड है द ड्रीम। अब जैसे आपको पाना या फिर आपको हमेशा के लिए अपने साथ ज़िंदगी में आगे ले जाना, यही उनका सपना बन गया है। और अकेले बैठे बैठे ये जैसे एक सपना देख रही है, वैसे ही आपके पर्सन खुली आंखों से बस सपना देख रहे हैं आपको पाने का। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड। अगर आप उनको पूछे कि क्या तुम मेरे साथ अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो या फिर प्यार करते हो, करती हो, तो वो हाँ कहना चाहते हैं। अगर पहले कमिटमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम था तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगला कार्ड है सगाई का। तो जिन्होंने ऑलरेडी बातचीत नहीं की है, प्रपोज नहीं किया है, ये पर्सन हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं ताकि ज़िंदगी में फ़िलहाल जो चीज़ें अभी मुश्किल हैं वो आसान बन जाए। फ़िलहाल ये इंतज़ार कर रहे हैं। न जाने कब से इन्होंने वेट एंड वॉच की एनर्जी में कुछ फैसले छोड़े थे कि चलो सही वक्त आएगा तब सही हो जाएगा, लेकिन इनको ये भी पता है कि उनकी वजह से आपने सच में ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उनकी राह देखी है और इतना राह देखने वाला पर्सन उनको ज़िंदगी में आपके अलावा नहीं मिल सकता, ये भी समझ गए हैं। हो सकता है पैसों को लेकर कुछ दिक्कत थी जो सॉर्ट आउट हो गई है और किसी को भी पैसों की जब कमी महसूस होती है तो कुछ समझ में नहीं आता। लव लाइफ की बात तो बहुत दूर की है। वैसा अगर कुछ प्रॉब्लम था तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का कुछ उनको रास्ता मिल गया है या सॉल्व हो चुका है और यही खुशखबरी में भी वो आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन हद से ज़्यादा आपसे इश्क कर बैठे हैं और ज़्यादा इस इश्क में वो डूब रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आपको संदेश देना चाहते हैं, मतलब जो इनको इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर इनके दिल में फ़िलहाल जो भी खुशी है, जो भी बातें हैं जो इनको हैप्पी फील करा रही है, वो बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप भी सैडनेस से निकल के थोड़ा खुश हो जाए। और फाइनल कार्ड है ऊपर वाला मैनिफेस्टेशन का, जैसे कार्ड हमें मिला था ये बताता है कि उनको पूरा यकीन है कि ऊपर वाला या तो उनकी बात सुन रहा है या फिर उनके जो भी हालात हैं वो सुधरने में ऊपर से कोई यूनिवर्स, डिवाइन, स्पिरिचुअल गाइड्स ऐसे कोई तो है जो हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से इनके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। तो इनको ऊपर वाले के ऊपर तो पूरा यकीन है कि जो ये चाहते हैं वो ज़रूर मिलने वाला है। और शायद इसीलिए ये पर्सन आपको भी बताना चाहते हैं कि तुम भी फिक्र मत करो, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरा साथ हमेशा देते रहना जैसे अब तक देते आए हो। और जो इंतज़ार आपने किया है वो शायद इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है, मे बी ये भी आपको बताना चाहते हैं या बताना चाहती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।